भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन। यद्यन्तस्तो ह्यभद्राणि विदुनोति सुयत्सताम्। शृण्वतां हि कथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन। यद्यन्तस्तो ह्यभद्राणि विदुनोति सुयत्सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण के इन सत्रों में आप सभी का स्वागत है। हम लोग स्कंद 1 के अध्याय 8 कुंती महारानी की प्रार्थना इस विषय पर पिछले कुछ सत्रों से चर्चा कर रहे हैं। तो आज उसी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, श्लोकों का पठन करेंगे, श्रवण करेंगे, मनन करेंगे और हमारे लिए उसमें से क्या व्यवहारिक बिंदु है, उसे अपने जीवन में किस प्रकार हम आचरण में ला सकते हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। कल के सत्र में जहां तक हमने देखा था, कुंती महारानी बड़े सुंदर शब्दों के साथ तार्किक, तात्विक, भावुकता युक्त, पारिवारिक, परस्पर स्नेह का संबंध और व्यक्तिगत रूप से सभी प्रकार के आयामों में भगवान श्री कृष्ण उनके लिए किस प्रकार उपस्थित रहे और सिर्फ उनके लिए ही नहीं, और इस भाव से जो भगवान को समर्पित है उन सभी भक्तों के लिए किस प्रकार उपस्थित रहे हैं, कुंती महारानी इसका बहुत ही सुंदर शब्दों में गान कर रही हैं। तो श्लोक संख्या 38-39 से हम लोग आज प्रारंभ करते हैं। केवयं नाम रूपाभ्याम यदुभिः सह पांडवा
भवतो दर्शनं यर्हि हृषिकाणामिवेशितो केवयं नाम रूपाभ्यां यदुभिः सह पाण्डवा भवतो दर्शयनं यर्हि ऋषिकाणामिवेशितो। जिस तरह आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, उसी तरह यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडवों तथा यदुओं समेत हमारा यश तथा गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएंगी। तो कुंती महारानी यहाँ पर शरीर और आत्मा का अंतर बताते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार शरीर से एक जीवित शरीर और एक मृत शरीर में जो अंतर है वो सिर्फ आत्मा की उपस्थिति और अनुपस्थिति का अंतर है, नहीं तो कुछ समय के लिए जो आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ, त्वचा सब कुछ वही रहती है, पर अंतर क्या है, आत्मा निकल गई है शरीर से। और इसलिए उसकी जितना भी आप उसको पोषण देना चाहिए, जितने भी इंजेक्शन, जितने भी टॉनिक, जितने भी प्रकार के कृत्रिम जो भी आप शरीर को सजाने के लिए उपकरण या यंत्र या साधन प्रयोग करते हैं वो करके देख लीजिए, शरीर उस प्रकार से नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि उसमें से आत्मा निकल जाती है। तो कुंती महारानी यहाँ पर शरीर और आत्मा के उस अंतर की स्पष्टता को भक्त के जीवन से भगवान के निकल जाने के अंतर के समान बता रही हैं। वो कह रही है भक्त के जीवन की सार्थकता ही केवल तब तक है जब तक उसके जीवन में भगवान है, भगवान का मार्गदर्शन है, भगवान की उपस्थिति है। और भगवान के बिना जीव अपने, जो भक्त जीव है वो अपने जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं मानता। जिस प्रकार चेतना के बिना सारी इंद्रियां अस्थिर हो चुकी होती हैं, जिस प्रकार चेतना के बिना कहा गया है कि सारी शरीर की इंद्रियां व्यर्थ हैं, उसी प्रकार परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर के मार्गदर्शन के बिना जीव इस भौतिक जगत में भी किसी उपलब्धि का वास्तविक अधिकारी नहीं होता। हम कहते हैं कि हमने किया, पर वास्तव में हमने नहीं किया होता। आज जो बड़े बड़े, हम हमेशा ये उदाहरण देते हैं, आज जो बड़े बड़े उपकरण, बड़े बड़े पुल, बड़े बड़े जो भी बड़े बिल्डिंग, जो कुछ भी आप सोच सकते हैं, उसका जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आया? किसी ने पत्थर नहीं बनाए, किसी ने बालू नहीं बनाया, किसी ने सीमेंट और इस प्रकार के परिष्करण से पहले की बात नहीं हो रही है। प्रकृति में सर्व सुलभता से भगवान ने ये सब कुछ दे रखा है। तो नियंता स्वयं को चलाने वाला, नियंत्रण करता या किसी भी तरह के अधिकार का अगर व्यक्ति क्लेम करता है, अगर वो कहता है कि वो इसका अधिकारी है, तो ये वास्तव में उसकी अज्ञानता कही जाती है, उसकी मूर्खता कही जाती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की कृपा, मार्गदर्शन के बिना कोई प्रतिष्ठा, भक्ति, यश, किसी भी प्रकार का जो हम 6 वैभव की बात करते हैं, उसका मनुष्य वास्तव में अधिकारी नहीं होता। जीव माने या ना माने, जीव भगवान पर आश्रित है। ये सब प्रार्थनाएं हमारे इस विश्वास को पुनर्जीवित करती हैं, हमें स्मरण कराती रहती है। जीव माने या ना माने, कुंती महारानी कहती है, जीव अपनी आध्यात्मिक प्रगति तो छोड़ दीजिए, भौतिक उन्नति के लिए भी कितने भी तरह के भौतिक साधन उठा ले, लेकिन भगवान के मार्गदर्शन के बिना ऐसे आविष्कार, चाहे वे कितने ही प्रबल एवं प्रतिक्रियाकारी क्यों ना हो, बंटाधार हो जाते हैं। ये श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं। तो जिस प्रकार शरीर में आत्मा के बिना, अस्तित्व के बिना शरीर का अपना कोई महत्व नहीं है, उसी प्रकार भक्तों के, मनुष्य मात्र के जीवन में भगवान के इस कॉन्सेप्ट के बिना कि भगवान है, प्रत्येक कण कण में भगवान निवास कर रहे हैं और उनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है इस जगत में, इस कॉन्सेप्ट को माने बिना, इस सिद्धांत को, को व्यवहार में समझे बिना हमारा वास्तव में कोई भी अस्तित्व नहीं है। कुंती महारानी अपनी इन प्रार्थना से हम सबको ये मार्गदर्शन दे रही है। तो श्लोक संख्या 39 में कहती है, नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदे अंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षिते। नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदे अंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षिते। हे गदाधर कृष्ण, इस समय हमारे राज्य में आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी हुई है और इसके कारण यह सुंदर लगता है, लेकिन आपके चले जाने पर यह ऐसा नहीं रह जाएगा। कुंती का यहाँ जो भाव है, यही भाव ब्रजवासियों का था। यही भाव आज ब्रज में कार्तिक महीने में ब्रज में तीर्थ स्थान पर जाने वाले हर भक्त का होता है। ब्रज रज की धूली, ब्रज रज की जो हम माथे पे चढ़ाते हैं, कि इसमें, इस मिट्टी में, कभी इस बालू में भगवान कृष्ण कभी अपने चरण कमलों को रखे हैं। तो ब्रज रज के बिना, भगवान के चरण चिन्हों की छाप के बिना ये राज्य, अर्थात हमारे लिए क्या है, अगर आप अध्याय 13 में देखेंगे तो इस शरीर को क्या कहा गया है, क्षेत्र कहा गया है, कर्म क्षेत्र कहा गया है। ये शरीर क्या है,
जैसे कि लैंड बाहर होती है, जो एग्रीकल्चर लैंड है हमारी, जो कृषि की भूमि होती है, उसी तरह ये शरीर भी हमारा कर्म क्षेत्र है। इसमें हम कर्मों के जो बीज बो रहे हैं, वही हमें फल के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। और इसमें जो हृदय कहा गया है, वहाँ कहा गया है कि अपने हृदय को जिस प्रकार किसी गंदे स्थान पर किसी सुवासित सुगंधित वस्तु को रखने का कोई महत्व नहीं होता है, अगर किसी पात्र में कुछ कीचड़ या कुछ अभक्ष्य वस्तु पहले से रखी है, तो उसमें आप गुलाब जामुन, खीर, रसमलाई, बालूशाही नहीं रख सकते, क्योंकि उसमें रखने के बाद भी आप उसको स्वाद नहीं ले पाएंगे। उसी तरीके से हमारा जो हृदय है, वो क्या है, वो इस पूरे राज्य का, इस पूरे भूमि क्षेत्र का, हमारे शरीर का ये जो हृदय है भाग, जो हृदय का भाग कहा गया है, वो इस राज्य का वो स्थान है जहाँ परमात्मा निवास करते हैं। और अगर हम इसको मलिन रखेंगे, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर से मलिन रखेंगे, तो भगवान उपस्थित हो सकते हैं। उस गंदे पात्र में बालूशाही हो सकती है, पर आप उसका रसास्वादन नहीं कर सकते। भगवान उपस्थित रहते हैं परमात्मा के रूप में, पर हमें अनुभूति नहीं हो सकती। हमें अपने आप को उस मलिनता से दूर करना होता है। तो कुंती महारानी ये बड़ी सुंदर कनेक्शन है, बहुत ही मधुर भाव में बता रही हैं कि जैसे राज्य में आपके चरण चिन्ह और छाप पड़े हुए, इसलिए ये सब कुछ शुभ है। आपके निकल जाने के बाद ये सब हमारे किसी काम का नहीं है। भक्त को कोई रुचि नहीं होती जहाँ भगवान की चर्चा ना हो, जहाँ भगवान का विग्रह ना हो, जहाँ भगवान के बारे में बातचीत ना हो रही है, जहाँ भगवान का प्रसाद ना हो, जहाँ भगवान घूमने जाओ और भगवान की स्थली ना हो। भक्त की ऐसी किसी जगह पे कोई रुचि नहीं होती। हम सबका स्वभाव कम से कम शुद्ध सत्व में पहुंचने से पहले सत्व की स्थिति में भी ये होना चाहिए कि जो कुछ भी हरि को रुचिकर है, वही हमें रुचिकर है, और हम वही सब कुछ करेंगे जिससे हरि की रुचि में और बढ़ोतरी हो, प्रसन्नता हो। तो हम उस प्रकार का ही आमोद प्रमोद संग अपनी स्थिति परिस्थिति उसी प्रकार से बनाते हैं। तो ये शरीर है, ये हमारा कर्म क्षेत्र है, ये हमारा राज्य है। इसमें चरण चिन्हों की छाप अर्थात हृदय में भगवान की स्मृति, बुद्धि में भगवान का ध्यान और वाणी से भगवान का स्मरण, भगवान का कीर्तन, भगवान का भोग, ये सब हम ग्रहण करें तो उससे क्या होगा, तब इस वजह से ये शरीर सुंदर रहेगा, है ना। अन्यथा क्या है, अन्यथा आपके चले जाने से ये ऐसा नहीं रह जाएगा। तो अनेकों प्रकार की ये जो सुंदर बातें कुंती महारानी कह रही है, ये हम सब बड़ी व्यवहारिक तरीके से अपने जीवन में समझ सकते हैं, और ये सत्य भी है। जब घर में कोई उत्सव आता है, भगवान की कथा हो, भगवान का तो पूरा सब कुछ बड़ा ही मंगलमय लगने लगता है। आप बंधनवान, तोरण, कलश, यज्ञ, हवन, समिधा की सामग्रियां इकट्ठे करते हैं, सब कुछ बड़ा ही दिव्य अलौकिक लगता है। और जब पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाता है, सब कुछ समाप्त हो गया, अच्छे तरीके से ही समाप्त हुआ, लेकिन फिर तब आपको लगता है कि कहीं तो कुछ थकान लग रही है। लेकिन जब उत्साह का माहौल होता है, जैसे विवाह हमारे यहाँ 16 संस्कारों में से एक आता है, सब परिजनों से मिलने की खुशी, सुंदर सुंदर जो विधि रीति रिवाज है उनको करने का, घर में बच्चे का जन्म होता है, वो भी हमारे 16 संस्कारों में आता है। सीमांत नयन संस्कार होता है, गर्भाधान संस्कार होता है। ये सब जो संस्कार बताए गए, इनकी जब हम तैयारियां करते हैं, इसलिए हमारे पूरे वैदिक वाङ्मय ने हमारे पूरे वर्ष को ही इतने उत्सवों से पाट दिया था कि हर दूसरे तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई तिथि, कोई ना कोई उपवास, कोई ना कोई त्योहार, कोई ना कोई पर्व, कोई ना कोई संस्कार होते ही रहते थे। और जब इस प्रकार की परंपरा रहती थी, तो लोगों के जीवन में निराशा नहीं थी, लोगों के जीवन में हताशा नहीं थी, लोगों के जीवन में भेद बुद्धि नहीं थी, लोगों के जीवन में एक दूसरे के प्रति प्रतिद्वंदात्मकता नहीं थी, क्योंकि समाज के लोग एक दूसरे पर परस्पर आश्रित होते थे। पहले घर की माताएं, कितने लोग इकट्ठे हो जाते थे, घर के बड़े लोग, बाहर ही रसोई लग जाती थी, और विवाह का भोजन घर वाले, गांव वाले सब मिलजुल कर बना लेते थे। और इस प्रकार से एक पारस्परिक थोड़ा बहुत अगर वैमनस्य भी होता था। ये सब बहुत समय पहले की बातें नहीं है, लेकिन उस समय हमारे जीवन में निराशा, हताशा, परेशानी, ये परेशानियां तो रहेंगी, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक परेशानियां तो रहेंगी, उनकी बात नहीं हो रही है। लेकिन जो आज मनुष्यों ने स्वयं परेशानियां अपने जीवन में ले आए हैं, उसकी प्रमुखता नहीं थी पहले। आज एक छोटे बच्चे को भी कहा जाता है, इस प्रकार मत बोलो, उसे स्ट्रेस हो जाएगा, डिप्रेशन हो रहा है आजकल छोटे बच्चों को। ये सब शब्द पहले थे ही नहीं, इनका अस्तित्व ही नहीं था, क्योंकि पहले हम अपनी जड़ों से अपनी ये सब कहना इसीलिए कहा जाता है कि कुछ हद तक रूढ़िवादी होता है रहना भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि उससे आपके जीवन में जो उत्सव जैसा माहौल था, वो आप उसको अनुभूति के रूप में रख सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने इसीलिए इस पूरी विचारधारा और इस पूरी मानसिकता का स्मरण रखते हुए कि कलयुग में समय बढ़ने के साथ साथ ये परिस्थितियां आने लग जाएंगी, इसलिए श्रील प्रभुपाद ने हमेशा भक्त
भक्तों की कम्युनिटीज की बात की है। उन्होंने कहा है कि भक्तों को संग में रहना चाहिए और अगर अपने-अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भक्त प्रतिदिन नहीं मिल सकते, तो उन्हें सप्ताह में जो सेंटर हैं, जो केंद्र हैं, वहाँ पर सामूहिक हर गतिविधि श्रील प्रभुपाद ने सामूहिक स्तर पर करने की वकालत की है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने नगर संकीर्तन कराया, चैतन्य महाप्रभु ने सामूहिक कीर्तन कराया, चैतन्य महाप्रभु साथ में अनेकों प्रकार की जितनी भी लीलाएँ आप देख लीजिए, वो गृहस्थियों के घर में होती थी। एक साथ कीर्तन, एक साथ भोजन, एक साथ आयोजन, एक साथ सब पर्व उत्सव मनाना। तो उससे क्या होता था समाज में एक एक बहुत ही प्रगाढ़ बंधन रहता था और वो बंधन था सबको एक साथ लेकर भगवान के धाम पर पहुंच जाने का। अभी श्रीमद् भागवतम में आगे कथा आएगी, गोकर्ण महाराज की कथा आएगी। गोकर्ण महाराज श्रीमद् भागवतम सुनाते हैं अपने पिता की मुक्ति के लिए और गोकर्ण महाराज को लेने के लिए जब विमान आता है, देवदूतों का विमान आता है, तो गोकर्ण महाराज कहते हैं मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मेरे पूरे गांव ने मेरे साथ भगवान की कथा सुनी है, इन सबके सहयोग से, इन सबके साथ मैंने ये कथा सुनी है। जितना मुझे इस कथा को सुनाने का पुण्य फल मिला है, उतना तो इनको सुनने का भी मिलना चाहिए। इनके संग से ही मैं उत्साहित होकर, प्रोत्साहित होकर ये कथा कहता रहा हूँ। अगर मैं स्वर्ग में और देवलोक में जाने का अधिकारी हूँ, तो ये पूरा गांव जाने का अधिकारी है। तो श्रील प्रभुपाद इन सब कथाओं को, इन सब जो हमारे मूल्यपरक व्यवहारिक सिद्धांत थे, इनको बहुत गहराई तक समझते रहे हैं। उनका स्वयं का संयुक्त परिवार रहा था, उन्होंने बहुत गहराई से ये सब समझा और उन्होंने कहा है कि भक्त जब संग में होते हैं, जैसी आपकी संगति होगी वैसे ही आपके विचार हैं, वैसे ही आपकी जीवन धारणा शैली सब कुछ बनेगी। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बहुत जोर दिया था कि भक्तों का अपना समुदाय होना चाहिए, सब मिलकर खेती करो। उन्होंने कहा था अगर आपके पास एक जमीन का हिस्सा है, आपके दरवाजे पर गाय बंधी है, तो आप इस भौतिक जगत में रहते हुए भी अपने आप को बहुत हद तक आप क्या रख सकते हो, स्वतंत्र रख सकते हो। आप बंधनकारी आपको, क्योंकि आपके पास खाने कमाने और इन सब के लिए एक समुचित व्यवस्था रहेगी। तो आप मायापुर चले जाइए, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जो एक क्षेत्र है जहाँ जो नवद्वीप एरिया है, वहां पर बहुत बड़ा भक्तों का समुदाय है। विदेशों से आके हमारे जो श्रील प्रभुपाद के अनुगामी शिष्य हैं और भक्त हैं, वो अपना पूरा जीवन वहीं पर लगा देते हैं। अच्छी खासी जमीन है, भूमि है, सब मिलकर रहते हैं, सबको श्रम करना होता है और श्रम की इतनी अधिकता है कि और सब प्रसन्न है क्योंकि भगवत प्रसाद खा रहे हैं, भगवान का कीर्तन सुन रहे हैं, भगवान की कथा कर रहे हैं, भगवान के लिए काम कर रहे हैं। मंदिर में श्रृंगार हो रहा है, इतने सुंदर सुंदर भगवान के विग्रह बदले जा रहे हैं, विग्रहों के वस्त्र बदले जा रहे हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनाए जा रहे हैं, प्रतिदिन नित्य प्रति उत्सव रहता है। और केवल वही नहीं, जहां जहां पर भी ये संभव है, बहुत बड़ी बड़ी डिवोटीज कम्युनिटीज, बहुत बड़े बड़े भक्तों के फॉर्म, ये सब मिलकर, उनके पास कोई भौतिक संपदा कहने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है, पर प्रतिदिन का जो जीवन है वो इस प्रकार आध्यात्मिक तरीके से जीने के लिए। तो हम जो सब जहां पर भी हैं, हमें ये प्रयास करना चाहिए कि कम से कम हमारे हृदय में इतनी तो कुलीनता हो, इतनी तो निष्कपटता हो, इतनी तो कलमशता हो कि हम जब भगवान का एक बार नाम उच्चारण करें तो हम प्रसन्नता का अनुभव करें कि हमने भगवान की प्रसन्नता के लिए किया। जब हम ये कथाएं सुनते हैं, ये मनन कर रहे हैं कुंती महारानी की प्रार्थनाओं पर, तो हमारा भाव होना चाहिए कि हम किस प्रकार से जैसे कुंती महारानी इतनी सुंदर प्रार्थना कर सकती है, वैसे ही उन सुंदर शब्दों का ध्यान करके हम भगवान को अपने हृदय तल में धारण करें। तो ये क्षेत्र का महत्व है, ये भगवान के चरण चिन्हों का छाप का महत्व है। तो श्लोक संख्या 40 पर चलते हैं। इमे जनपदा स्वद्धा शूपकोषधि विरुध वनाद्रीनाद्युदन्वन्तो वेधन्ते तव वीक्षिते। इमे जनपदा स्वृद्धा, इमे जनपदा स्वृद्धा सुपक्वौषधि विरुध वनाद्रीनाद्युदन्वन्तो ये धन्ते तव वीक्षिते। ये सारे नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं क्योंकि जड़ी बूटियों तथा अन्नों की प्रचुरता है, वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियां बह रही हैं, पर्वत खनिजों से तथा समुद्र संपदा से भरे पड़े हैं और यह सब उन पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से ही हुआ है। इसीलिए कथा आती है, यहाँ पर कह क्या रही है कुंती महारानी, जब भगवान का जन्म होना था अयोध्या में, जब भगवान का जन्म होना था हमारे ब्रजमंडल में, तो कहा जाता है कि नदियां अपने आप निर्मल जल प्रवाहित करने लगी थी, सब प्रकार संपन्नता फैल गई थी और कहीं किसी में कोई रोग भय और भ्रांति और व्यथा नहीं रह गई थी। क्यों? क्योंकि जहां भगवान का आगमन होना होता है वहां सब कुछ सुख में ही हो चुका होता है।
क्योंकि क्योंकि ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ श्री है। और श्री कौन है? श्री भगवान के चरण कमलों में सेवा करना है। लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेव्य मानम, हजारों हजार असंख्य लक्ष्मियां जो है भगवान की सेवा में तो लगी हुई हैं। तो जहां भगवान होते हैं, इसी तरह जब हमारे जीवन में, हमारे हृदय में, हमारी वाणी पर, हमारे मस्तिष्क में भगवान आने को होते हैं, तो सब कुछ शुभमय लगने लगता है। कई बार लोग ये कहते हैं, और हमारा स्वयं का अनुभव है, जब तक भगवान की कथा सुनो तब तक सब कुछ बड़ा ही सकारात्मक लगता है, बड़ा ही रुचिकर लगता है, बड़ा ही व्यवहारिक लगता है, बड़ी ही आनंद की अनुभूति होती है। और जैसे ही कथा पंडाल से निकलो, जैसे ही भगवान की किताब रख के उठो, दुनिया भर की आपदाएं विपदाएं सब सब समस्याएं याद आने लग जाती हैं। तो इसके लिए जो एक लोकोक्ति कही जाती है वो ये है कि अगर कुछ भी सुंदर धारण करना है तो वो तो सिर्फ भगवान की कथा है, बाकी सब व्यथा है। तो कथा सुनते रहेंगे, उससे हमें जो व्यवहारिक ज्ञान, जीवन का चरित्र चित्रण मिलेगा, उससे हम जीवन यापन करने की शक्ति प्राप्त करते हैं, उतनी सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और इसलिए हमें अपने जीवन में जिस प्रकार प्रकृति अपने आप को सुपल्लवित कर लेती है जब भगवान का उद्भव होना होता है, उसी प्रकार जब हम अपने जीवन में भगवान को स्थान देते हैं, भगवान के नाम को, कथा को, रूप को, भोजन को, भोग को भगवान के, तब हमारे जीवन में भी सब कुछ शुभमय और मंगलमय होने लग जाता है। हमें सही मार्गदर्शन में इन वचनों पर विश्वास करते हुए इस पर अमल करने का प्रयास करना चाहिए। तो श्लोक संख्या 41 में चलते हैं। अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेह पाशम इमं शिन्धि दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु। अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेह पाशम इमं शिन्धि दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु। अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड की आत्मा, हे विश्वरूप, कृपा करके मेरे स्वजनों पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डालें। तो माता कुंती ने बहुत ही व्यवहारिक अनुनय भरी विनती की है। यहाँ पर क्या कह रही है माता कुंती? वो कह रही है कि मैं आपका शुद्ध भक्त बनना चाहती हूँ। वो पहले से शुद्ध भक्त है, वो हमें बता रही है कि शुद्ध भक्त कैसे बना जाता है। तो वो कहती है कि भगवान से अपने लिए कुछ नहीं मांगना मुझे, मैं आपसे क्या मांगना चाहती हूँ कि ये जो मेरा पारिवारिक स्नेह ग्रंथि है, ये सबसे कठिन है। आप अपने लिए परिवार में जो समर्पित माताएं होती हैं, जो समर्पित व्यक्ति होते हैं, आपने देखा होगा कि उन्हें वो जाएंगे बाजार, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, तो भी उनको जितना आनंद अपने पर आश्रित लोगों के लिए, बच्चों के लिए या किसी सखियों के लिए या किसी पड़ोसी के लिए जितना आनंद हमें हमें वास्तव में अकेले स्वयं भोग करने में उतना आनंद आता नहीं है। हमें लगता है कि हम आनंदित हो रहे हैं, लेकिन अगर किसी को कुछ देने से जो चेहरे पर मुस्कान आती है उस व्यक्ति के, अगर वो वास्तव में उसका आकांक्षी हो, तो वो जो प्रसन्नता होती है वो कितना भी स्वयं भोग कर डाले उसमें नहीं प्राप्त होती। तो कुंती महारानी यहाँ शुद्ध भक्त बनने के जो हमारे स्तर है उसके विकास के लिए बता रही हैं कि वैसे तो मेरी कोई आकांक्षा नहीं है, वैसे तो मेरा पूरा जीवन आपके लिए समर्पित है, लेकिन जो परिवार जो इस शरीर से जुड़ा हुआ परिवार, स्नेही जन का जो ग्रंथि है संबंध का, वो अब आप काट डालिए। क्यों? क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आपने जैसे अभी तक संभाला है वैसे ही आप आगे भी संभालेंगे, परंतु मेरा ये जो वृष्णियों के लिए, पांडवों के लिए, स्वजनों के लिए जो प्रेम पाश है वो काट डालिए। क्योंकि स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहिए होता है, पर जब इन स्नेह बंधनों को देखते हैं तो इनकी सुरक्षा, इनकी चिंता, इन सब से हम इसी संसार में हमारी आसक्ति बनी ही रहती है। तो कुंती महारानी अपने लिए नहीं, लेकिन कहीं कहीं ये जानते हुए भी कि भगवान अपनी अपार शक्ति द्वारा, नियोजित परिस्थितियों द्वारा, ये जो परिस्थितियां हैं, पारिवारिक स्नेह है, ये सब स्थापित किए हुए हैं, और जब उनको सही लगेगा तो वो इसको विच्छिन्न भी कर देंगे। लेकिन तब भी भक्त का एक जो परमार्थ का, एक जो करुणा का स्वभाव होता है, उससे वो अपने आश्रित जीवों को अगर कष्ट में देखता है तो उसे उनकी भलाई की बड़ी कामना होती है, वो अपना प्रयास करने के लिए तत्पर रहता है। और समय के साथ पता नहीं चलता है कि कब ये हमारा स्नेह जो है बंधन बन जाता है, पारिवारिक बंधन के रूप में बन जाता है। तो कुंती महारानी क्या कह रही है कि मुझे वो स्मृति दीजिए, मुझे वो शक्ति दीजिए कि मैं इसे सिर्फ अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य को समझते हुए करूं, क्योंकि तात्विक दृष्टि से मैं और दूसरा आश्रित व्यक्ति दोनों आपको उतने ही प्यारे, उतने ही समर्पित हैं और आपके उतने ही अंश है हमारे अंदर। इसलिए हमें आपस में एक दूसरे के प्रति अतिरिक्त चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपका मार्गदर्शन मिल जाए तो ये जो थोड़ी बहुत चिंता है ये भी मैं इससे मुक्ति प्राप्त कर लूंगी। तो श्लोक संख्या 42 में चलते हैं। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है, ये हमारे ही भाव हैं, हमें बस प्रार्थना करते हुए इनको सिर्फ रिपीट करना है और भगवान निश्चित रूप से प्रसन्न होते हैं, ऐसा आचार्यों ने हमें आश्वस्त किया है।
श्लोक संख्या 42 में कहती हैं कुंती, त्वयि त्वयि मे अनन्य विषया मतिर्मधुपते असकृत रतिम उद्वतारद्धा गंगे वोगमुदन्वती त्वयि मे नन्य विषया मति मधुपते असकृत रतिम उद्वहताद्धा गंगैव ओगम उदन्वती। हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी ओर न बढ़कर आपकी ओर निरंतर बना रहे। तो यहाँ पर गंगा नदी का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि उनके मार्ग में व्यवधान नहीं आते, ऐसा नहीं है कि उनके मार्ग में अवरोध नहीं आते, लेकिन क्या करते हैं नदियां, क्या करती हैं, गंगा माँ क्या करती हैं, उन व्यवधान की, उन अवरोधों की परवाह किए बिना आगे बढ़ती रहती हैं। जैसे कहा जाता है ना भौतिक जगत में कि जब आप कोयले की खान में जाते हैं तो आपका ध्यान किस पर है, आप सोने को बिनते हैं तो आप कोयलों के बीच से निकलते हुए सोने को छांटने में सक्षम हो जाते हैं। इसी तरह भौतिक जगत के लिए ये भी कहा जाता है कि जब आप सुखी रहना चाहते हैं तो काउंट योर ब्लेसिंग्स, नॉट योर स्ट्रगल, नॉट योर ऑब्स्टिकल्स, नॉट योर कर्सेस। लेकिन जब प्रयास करने के मार्ग पर कोई अग्रसर है तो उसके लिए भी ये स्मरण इसी रूप में आवश्यक है समझना कि जब हमारा ध्यान लक्ष्य की ओर होता है तो हम अपने और लक्ष्य के बीच में आने वाले व्यवधानों पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो अर्जुन का उदाहरण था कि अर्जुन को केवल आंख दिख रही थी, जबकि युधिष्ठिर को गुरु महाराज के चरण और ये सब दिख रहे थे, और दुर्योधन को उसके पक्षी के अगल बगल की पेड़ पत्तियां, टहनियां, सीनरी, जो सब कुछ था वो सब कुछ दिख रहा था। पर भक्त कहता है कि हमें क्या बनने का तैयारी करना चाहिए, हमें सब कुछ जो भी इस भौतिक जगत के कर्म है वो एक प्रकार से अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इच्छा, क्रोध, लोभ, आकर्षण जैसे ये जो बिंदु है इनसे अपने आप को मुक्त रखते हुए केवल और केवल भगवान की संतुष्टि के लिए करना चाहिए ये कार्य। और इस प्रकार हम इस जीवन काल में आगे बढ़ते रहेंगे तो अंत में हम समुद्र में अर्थात अंत में हम परमात्मा के पास अवश्य पहुंच सकते हैं। तो ये जो है हमारी कुंती महारानी इस श्लोक में भगवान के सामने अपने उद्गारों को प्रस्तुत कर रही हैं। उसके पश्चात श्लोक संख्या 43 में श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृष्णयोष भाव निद्रुग राजन्यवंश दहनान पवर्ग वीर्य गोविंद गोद्वी सुरार्ति हरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन नमस्ते। तो एक 4 पंक्तियों का हमारा ये एक सुर होता है। दूसरा होता है श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्ण ऋषभाव निद्रुग राजन्य वंश दहनान पवर्ग वीर्य गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार योगेश्वराखिल गुरु भगवन नमस्ते। क्या कहती है कुंती महारानी, हे कृष्ण, हे अर्जुन के मित्र, हे वृष्णिकुल के प्रमुख, आप उन समस्त राजनीतिक पक्षों के विध्वंसक हैं जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। आपका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता, आप दिव्य धाम के स्वामी हैं और आप गायों, ब्राह्मणों तथा भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए अवतरित होते हैं। आप में सारी योग शक्तियां हैं और आप समस्त विश्व के उपदेशक गुरु हैं। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। बहुत सुंदर सुंदर शब्द है यहाँ पर। बहुत प्यार से हमारी कुंती महारानी, कुंती माता जो है, जो संबंध में उनके भतीजे लगेंगे पर उनको जो है अभी तक उन्होंने जो है नमस्कार करने से पहले जो विभूतियां गिनाई है वो समस्त जगत को ये विश्वास दिलाने के लिए कि मैं लौकिक दृष्टि से इस मनुष्य के शरीर के संबंध से नहीं और भगवान को मनुष्य के रूप में देखकर भ्रमित भी नहीं हो रही हूँ। मैं इनको इसलिए नमस्कार कर रही हूँ क्योंकि ये क्या क्या है, ये समस्त राजनीतिक पक्षों के विध्वंसक हैं, धरा पर जो उपद्रव फैलाने वाले हैं उनको नष्ट करने वाले हैं, वृष्णिकुल प्रमुख हैं, इनका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता, ये दिव्य धाम के स्वामी हैं, गाय, ब्राह्मण और भक्तों के कष्ट को दूर करने के लिए अवतरित हुए हैं, इनमें सारी योग शक्तियां हैं और ये समस्त विश्व के उपदेशक और गुरु हैं। इतना ही नहीं, ये क्या है, आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। इन सब वजह से मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। कुंती महारानी के इन शब्दों को यहाँ पर सुनने के पश्चात
हमें अब इस बात का इस श्लोक से ही पूरा विश्वास हो जाएगा कि इतनी सारी बातें अगर हम स्वयं से कहने जाए तो शायद हमें ना स्मरण रहे। इसलिए हमें सिर्फ इतना करना है कि जो हमारे भक्तों ने गाए हैं भगवान के लिए स्तुतियां, हमें उनका सिर्फ पाठ कर लेना है। हमें उनको अपने आप को पुनः स्मरण कराना है, भावपूर्ण तरीके से समझ के इन शब्दों के अर्थों को जीवन में धारण करना है और उसी प्रकार से भगवत सेवा में अपने आप को लगाना है। तो पूरे भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि श्रीमती कुंती देवी ने परम भगवान श्री कृष्ण का सार प्रस्तुत किया है, पूरा सार प्रस्तुत कर दिया है। सर्वशक्तिमान भगवान है, नित्य धाम में उनका निवास है, सुरभि जैसी गायों के पालन में व्यस्त रहते हैं, सैकड़ों हजारों हजार लक्ष्मियां उनकी सेवा में लगी रहती हैं। वे इस भौतिक जगत में अपने भक्तों को उबारने, राजनीतिक दलों के उपद्रवकारी तत्वों एवं उपद्रवकारी शासकों को विनष्ट करने के लिए अवतरित होते हैं और अपनी असीम शक्तियों से संहार, सृजन और पालन करते हैं। सदैव शौर्य से पूर्ण रहते हैं, कभी थकान नहीं होती। कृष्ण की मुस्कान में कभी थकान नहीं होती, ये हमारे आचार्य कहते हैं। और स्पष्ट रूप से हम ये देख सकते हैं कि भगवान ये जो बातें यहाँ कुंती महारानी उनके लिए कह रही है, ये सब बातें वो अर्जुन को बता चुके हैं। अध्याय 7 श्लोक संख्या 7 से लेकर 11 तक, अध्याय 10 श्लोक संख्या 8 से लेकर 11 तक, अध्याय 2 श्लोक संख्या 47 में, अध्याय 5 श्लोक संख्या 29 में, अध्याय 15 श्लोक संख्या 16, 17, 18 में, ऐसे ऐसे और भी कई बहुत जगह उदाहरण है जहां पर भगवान स्वयं के लिए कहते हैं, क्या कहते हैं वो, कि मैं ही सृजन पालक और संहारक हूँ, पृथ्वी तटों को नष्ट करता हूँ, मैं काल हूँ, मैं सबका सुहृदय मित्र हूँ, मैं समस्त भोगों और क्रियाविधियों का नियामक तथा नियंता हूँ, मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, क्योंकि मुझसे ही इन सब देवी देवताओं और ऋषियों का प्रादुर्भाव हुआ है। तो इस प्रकार भगवान अपने रूप के बारे में स्वयं स्पष्ट करते हैं भगवत गीता में, पर भागवतम तो भक्तों द्वारा भगवान के लिए गाई गई कथा है। तो यहाँ स्वयं कुंती महारानी उन्हीं बिंदुओं को स्मरण करा रही हैं। तो ये कितने पावरफुल पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स अगर हमें स्मरण रहते हो, हमें लगता है कि हमें भौतिक जगत में किसी से कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। जब कन्हैया अपने पास है तो हमें किसी और के पास जाने की आवश्यकता है। उनका शौर्य रूप, उनका वीर रूप, उनका क्रोध रूप, उनका बाल्य रूप, उनका मित्र रूप, सखा रूप, सब रूप हमारे लिए वंदनीय है और हमारे जीवन में अनुसरण करने के लिए बहुत ही उचित है। उसके पश्चात श्लोक संख्या 44, जो कि आज का अंतिम श्लोक है, हम लोग प्रारंभ करते हैं। सूत उवाच पृथयेत्थं कलपदे परिणुताखिलोदय मंदं जहास बैकुंठो मोहयन्निव मायया। सूत उवाच पृथया इथं कलपदे परिणुत अखिलोदय मंदम जहास बैकुंठो मोहयन्निव मायया। क्या कह रहे सूत गोस्वामी? सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भगवान अपने महिमा गान के लिए चुने हुए शब्दों में कुंती देवी के द्वारा की गई प्रार्थना सुनकर मंद मंद मुस्कुराए। यह मुस्कान उनकी योग शक्ति के समान ही मोहक थी। तो आपने ये देखा कि स्कंद 1 श्लोक अध्याय 8 श्लोक संख्या 18 से लेकर श्लोक संख्या 43 तक, तो कितने श्लोक हो गए आप देख लीजिए। 18 से 28 10 श्लोक हो गए आपके यहाँ पर, 11 श्लोक हो गए आपके यहाँ पर, और उसके बाद आपके 43, ये करीब आपके 26-27 ये श्लोक हो रहे हैं। और इन श्लोकों के माध्यम से कुंती महारानी ने जो प्रार्थना की है भगवान की, ये कार्तिक महीना चल रहा है, कुंती महारानी की प्रार्थना हमने कल कार्तिक के अपने जो हमारा चर्चा का वीडियो था उसमें भी इस बात को प्रस्तुत किया था कि कोई एक प्रार्थना जरूर गानी चाहिए। तो 18वें श्लोक से लेकर 43वें श्लोक तक इस अध्याय के इन श्लोकों को आप प्रतिदिन गा सकते हैं, पूरे कार्तिक महीने गा सकते हैं आप। अगर आपको इन भावों से आप अपने आप को संबद्ध कर पाते हैं तो ये बहुत ही मंगलकारी है। भगवान कहते हैं कि ये बहुत ही रुचिकर है और आचार्य कहते हैं कि इससे भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो हम आज के इस सत्र के लिए हम लोग यहीं पर इसी श्लोक पर अपने आप को विराम देंगे। लेकिन आप सभी से अनुरोध रहेगा कि ये जो 26 श्लोक है, जिन सुंदर श्लोकों में हमारी कुंती महारानी ने भगवान की स्तुति की है, इनको एक श्लोक को, चाहे नमस्ते पंकज हरे कृष्णा, चाहे आपको श्लोक संख्या जो 21-22 था उसमें जाना हो, चाहे आपको इस 43वें श्लोक में जाना हो, चाहे जहाँ भगवान के नाम रूप के बारे में कुंती महारानी कह रही है वहां जाना हो, जहां पे भी आपको रुचिक लगे, एक
जो मोहक वस्तु जैसे होती है जगत की, तो हम उसे बहुत संभाल कर रखते हैं, वैसे ही सुंदर श्लोकों को भी हमें संभाल कर रखने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी है महिमा गान के लिए चुने हुए शब्दों से कुंती द्वारा की गई प्रार्थना सुनकर मुस्कुराए। ये मुस्कान उनकी योग शक्ति के समान ही मोहक थी। योग शक्ति के समान मोहक कही गई है। जो महामाया शक्ति है उनके समान मोहक नहीं कही गई है। तो विषय क्या है समझने का? विषय समझने का ये है कि जब आध्यात्मिक तरीके से भगवान से हम अपना संबंध बनाते हैं, तो आध्यात्मिक रुचि वाली योग माया प्रसन्न होती हैं, और जब हम सिर्फ भौतिक जगत के मायावाद शब्दों के प्रयोग के साथ भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो भ्रम का अर्थ अधिक होता है, कृपा का अर्थ कम होता है। तो कुंती महारानी के ये जो शब्द हैं, ये भगवान की कृपा कितनी मूर्तिमान रूप में व्यक्त हो रही है, उसको इस स्मित हास्य, इस मधु हास्य के साथ संबोधित किया है हमारे सूत गोस्वामी जी ने। तो आगे अब सूत गोस्वामी जी श्लोक संख्या 45 से लेकर आगे श्लोक संख्या 52 तक का ये जो सत्र है, ये हम लोग अगले सत्र में देखेंगे इन श्लोकों को। और आप सभी से अनुरोध रहेगा कि कार्तिक महीने में जो बताई गई बातें हैं उसका अवश्य पालन करने का प्रयास करें। एक दीपक अगर सुबह शाम दोनों समय कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर एक समय करें तो एक निश्चित समय रख लीजिए, 7 बजे, 7:30 बजे, जब भी आपको उचित लगे शाम को घी का एक दीपक भगवान के सामने, जो भगवान का दामोदर विग्रह होता है, फोटो होता है जिसमें यशोदा मैया ने उन्हें उखल से बांध दिया है, उसके सामने रख के आप भगवान की जो है आरती की, भगवान को दीपक दिखाइए और दामोदराष्टकम का पाठ कीजिए। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं कि सतयुग में सत्यवीर नामक जो हमारे मुनि हुए हैं, उनके द्वारा ये जो दामोदराष्टकम लिखा गया है, इसके गान से भगवान को अतीव प्रसन्नता होती है। तो इसी के साथ आज का ये जो सत्र है हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे, और आप सभी से अनुरोध है कि इसको अपने जीवन में मनन करने का, पठन करने का प्रयास करते रहें। जिनको सुंदर तात्पर्यों को पढ़ना है वो श्रील प्रभुपाद की पुस्तक में भी उपलब्ध है। तो श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।